नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं यूट्यूब का मेरा चैनल सारा फैशन हिंदी। आज के वीडियो का टॉपिक है कटोरी ब्लाउज़ और कटोरी ब्लाउज़ का साइज़ है 88 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं आपको वो कटोरी ब्लाउज़ दिखा देता हूँ जिसे हम इस टॉपिक में सीखेंगे। यह है स्लीवलेस डीप नेक कटोरी ब्लाउज़। इसकी स्टिचिंग आपको अंदर और बाहर कहीं से भी नज़र नहीं आएगी, इतने प्रॉपर तरीके से इसे तैयार किया है। इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग और फिनिशिंग बहुत ही नीट और क्लीन है दोस्तों। पूरा ब्लाउज़ दिखाने के बाद में मैं इस ब्लाउज़ को पहनने के बाद में कैसी दिखता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, आपको ये कटोरी ब्लाउज़ पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस कटोरी ब्लाउज़ की फिटिंग और फिनिशिंग बहुत परफेक्ट है। फ्रंट और बैक साइड को डीप नेक होने के बावजूद भी इसके शोल्डर नहीं उतरेंगे और ना ही आपको कोई रिंकल नज़र आएंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने इस ब्लाउज़ की पेपर कटिंग है। इस पेपर कटिंग का यूज़ करके मैंने ये कटोरी ब्लाउज़ तैयार किया है। इस पेपर कटिंग को देखने के बाद में आपको नज़र आएगा कि इसे दो अलग अलग पेपर से बनाया है। इसमें ग्रीन पेपर में ओरिजिनल शेप का पैटर्न है और वाइट पेपर के ऊपर इस पैटर्न की सिलाई मार्जिन है। इसे स्टिचिंग मार्जिन और सीम अलाउंस भी कहते हैं। सिलाई मार्जिन ड्रॉ करना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसे ड्रॉ करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि इससे हमारा ओरिजिनल पैटर्न का साइज़ शेप डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमें इसे सीरियसली अच्छे से ड्रॉ करना होता है। परफेक्ट कटोरी ब्लाउज़ के लिए ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मुझे इस साइज़ का सेम एक दूसरा कटोरी ब्लाउज़ बनाना है तो मैं क्या करूँगा? इस सवाल का जवाब आपको पता है, फिर भी बता देता हूँ। पहली स्टेप में मैं इस पेपर कटिंग को फैब्रिक के ऊपर रख के फैब्रिक कटिंग करूँगा और दूसरी स्टेप में मैं उस फैब्रिक को स्टिचिंग करूँगा। इस तरह से मेरा दूसरा सेम कटोरी ब्लाउज़ तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस पेपर कटिंग से मैं इस सेम साइज़ के बहुत सारे अलग अलग कपड़ों के कटोरी ब्लाउज़ बना सकता हूँ। सोचिए, इस ब्लाउज़ की पेपर कटिंग मैं आपको दे दूँ तो क्या होगा? आपका भी कटोरी ब्लाउज़ मैंने तैयार किए हुए ब्लाउज़ के जैसी ही बनेगा या तो फिर मेरे से भी अच्छा बनेगा। मैंने बनाए हुए कटोरी ब्लाउज़ की फैब्रिक कटिंग स्टिचिंग कैसे की है ये आपको देखना है, सीखना है तो आपको आपके सामने दिख रहे अलग अलग वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देखने होंगे। ब्लाउज़ बनाने का हर एक टॉपिक और स्टेप का वीडियो मैंने एक साथ दिखाया तो वीडियो की साइज़ बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को मैंने अलग अलग स्टेप वाइज तैयार किया है ताकि आपको कटोरी ब्लाउज़ सीखने में और वीडियो देखने में आसान हो जाए। इसके आगे के वीडियो मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ में और आपको समझने में आसान हो जाए इस तरीके से बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। चलो तो फिर वीडियो के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि कटोरी ब्लाउज़ सीखने के लिए मैंने इसे 6 स्टेप में बनाया है और उसमें से 3 स्टेप आपके सामने हैं। आगे के 3 2 1 स्टेप कौन से होंगे इसके बारे में बात करते हैं। अभी आपके सामने जो है यह है ओरिजिनल साइज़ के कटोरी ब्लाउज़ के बॉडीज़ ब्लॉक, यानी कि विदाउट सीम अलाउंस वाले पैटर्न पेपर कटिंग। मैंने इसे कैसी ड्रॉ किया है, मेरे पास एक प्रोसेस किया हुआ ऑल इन वन लेडीज़ बॉडी फिटिंग पैटर्न है और इसको मैंने कटोरी ब्लाउज़ और डीप नेक की प्रोसेस करके यानी कि कन्वर्ट करके इसको बनाया है।
आप सब ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको कटोरी ब्लाउज़ बनाना सीखना है। तो हम यहाँ पर कटोरी ब्लाउज़ ही बनाना सीखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको बताता हूँ। आपने कटोरी ब्लाउज़ सीखने के लिए बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे। हर एक ने आपको कटोरी कैसी बनाना है यह अच्छे से समझाया है। अलग अलग साइज़ के कटोरी कैसी बनाना है ये भी सिखाया है। सभी अलग अलग साइज़ के कटोरी रेडीमेड भी मिल जाते हैं। इतना सब करने के बाद भी आपका कटोरी ब्लाउज़ बनाते समय कई जगह पर छोटे छोटे प्रॉब्लम होने की वजह से आपका कटोरी ब्लाउज़ बिगड़ जाता है। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। जितने भी सिखाने वाले हैं उन्होंने आपको सिर्फ कटोरी बनाना सिखाया है। उन्होंने आपको कटोरी ब्लाउज़ कैसी बनाना है ये नहीं सिखाया। उनके एक्सपीरियंस और एडजस्टमेंट के वजह से उनका कटोरी ब्लाउज़ तो अच्छा बन जाता है, लेकिन आपका नहीं। मेरे चैनल पर आपको सिर्फ कटोरी कैसी बनाना है यह नहीं बल्कि कटोरी ब्लाउज़ कैसी बनाया जाता है ये सिखाऊंगा। कटोरी बनाना सीखना और कटोरी ब्लाउज़ बनाना सीखना इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए आज से आप YouTube के चैनल पर पहली बार जो कटोरी ब्लाउज़ सीखेंगे वो टेक्निकल कटोरी ब्लाउज़ होगा, जिसमें कोई भी अंदाजे से की हुई एडजस्टमेंट नहीं होगी और ना ही कोई फिटिंग के प्रॉब्लम और ना ही कोई जुगाड़। जब ब्लाउज़ सीखने की बात करते हैं तो उसके लिए चाहिए एक परफेक्ट लेडीज़ बॉडी फिटिंग पैटर्न और बाद में उस पैटर्न को हम कन्वर्ट करेंगे कटोरी ब्लाउज़ में। यानी कि हमें इसे 2 स्टेप में सीखना होगा। पहला स्टेप में हम परफेक्ट लेडीज़ बॉडी फिटिंग पैटर्न बनाएंगे और बाद में उस पैटर्न को कटोरी ब्लाउज़ में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसे समझ लीजिए। कोई भी ब्लाउज़, ड्रेस, शर्ट या तो टॉप बनाना है तो इसके लिए आपके पास टेक्निकल परफेक्ट लेडीज़ बॉडी फिटिंग पैटर्न होना ज़रूरी है। यानी कि एक ऐसा पैटर्न आपके पास होना चाहिए जिससे थोड़े थोड़े चेंजेस करके कोई भी लेडीज़ ब्लाउज़, ड्रेस या टॉप बना सके। और हाँ, मेरे पास वो पैटर्न है और मैं आपको वो सिखाऊंगा। मेरा दावा है कि इस पैटर्न को अच्छे से सीखने के बाद में, अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद में आप सिर्फ कटोरी ब्लाउज़ के मास्टर नहीं बल्कि लेडीज़ के सभी प्रकार के ब्लाउज़, ड्रेस, टॉप बनाने के ऑलराउंडर मास्टर बन जाएंगे। हम जो पैटर्न सीखेंगे इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। शायद आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये ऑल इन वन लेडीज़ बॉडी फिटिंग पैटर्न है क्या। सबसे पहले मैं आपको इस पैटर्न के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यह पैटर्न एक फॉरेन कंट्री बेस्ड पैटर्न है जिसे मैंने इंडियन स्टाइल के ड्रेस बनाने के लिए कुछ चेंजेस करके बनाया है। यह पैटर्न यूएसए, लंदन, इटली और फ्रांस जैसी देशों के फैशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। यूट्यूब के माध्यम से यह पैटर्न आपको पहली बार घर बैठे सीखने को मिलेगा। इस पैटर्न को ज़्यादातर रेडीमेड ड्रेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे हम वेस्टर्न स्टाइल भी कहते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल के दूसरे वीडियो के ऊपर नज़र डाली तो आपको पता चलेगा कि उसमें के सभी प्रोडक्ट मैंने इसी पैटर्न का यूज़ करके बनाए हैं। उसमें आपको शर्ट, ब्लाउज़, ड्रेस सभी देखने को मिलेंगे। वीडियो की लंबाई ज़्यादा ना हो इसलिए उसे मैंने फास्ट स्पीड में अपलोड किया है और कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सके कि हमें इसे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखना है। इसमें हर एक टेक्निक एडवांस है, थोड़ी नई है, थोड़ी अलग भी है। इसके वजह से आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है और मैं इसे आपको आसान करके समझाऊंगा। शॉर्टकट और बिना मेहनत के बनाई हुई कोई भी चीज़ अच्छी और परफेक्ट नहीं बन सकती। इसलिए दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहे ताकि समय के साथ आप कुछ नया सीखें, अच्छा सीखें। हम सबको पता है कि साड़ी सभी इंडियन लेडीज़ की पहली पसंद है और हमारे देश के ट्रेडिशनल ड्रेस भी। करीब करीब सभी लेडीज़ को साड़ी पहनना पसंद है। जहाँ साड़ी है वहाँ पर ब्लाउज़ होता है और इसी ब्लाउज़ के वजह से सबको साड़ी पसंद है। इस ब्लाउज़ में सबसे डिमांडिंग है कटोरी ब्लाउज़ और इसे बनाने के हर एक के अलग अलग तरीके हैं। इसीलिए इसे समझना और बनाना एक अलग ही चैलेंज होता है। अब इसे ऐसे समझे कि मैंने आपको बताया कि
ऑल इन वन परफेक्ट बॉडी फिटिंग पैटर्न तो फॉरेन कंट्री का है और उनको आपने बताया कि कटोरी ब्लाउज़ का पैटर्न बना के दे दो, तो वो जिस तरीके से बनाएंगे उसी तरीके से कटोरी ब्लाउज़ का टेक्निकल पैटर्न मैंने आपको बना के दिया है। टेक्निकल पैटर्न ये शब्द आपने बार बार सुना है। इस पैटर्न में आखिर ऐसी क्या बात है जिसके वजह से मैं इसे टेक्निकल पैटर्न कहता हूँ। आप सभी को पता है कि आजकल सभी फील्ड डिजिटल होते जा रहे हैं, इसमें फैशन डिज़ाइन भी पीछे नहीं है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हम जो पैटर्न सीख रहे हैं इसको आप आसानी से कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसे कंप्यूटर या लैपटॉप में ड्रॉ कर सकते हैं। इसे कंप्यूटर में ड्रॉ करने से क्या फ़ायदा होता है, इसे एक बार कंप्यूटर में ड्रॉ कर लिया तो ये डायरेक्ट सिलाई मार्जिन के पेपर कटिंग की आपको प्रिंट आउट देता है। बाद में इसे डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर रखकर कट करो और स्टिचिंग करो और आपका ब्लाउज़ ड्रेस बन के रेडी हो जाता है। जिस फार्मूला और टेक्निक से हम इसे कंप्यूटर में ड्रॉ करते हैं उसी फार्मूला और टेक्निक से हम इसे मैन्युअली पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं। फैशन डिज़ाइन का ये हमारा एक कदम डिजिटल की ओर है। कटोरी ब्लाउज़ बनाने के 5 स्टेप्स कौन से हैं ये आपको पता चल गया है। अब हम बात करेंगे 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक और आखिरी स्टेप के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक में मैं आपको इस कटोरी ब्लाउज़ का पूरा स्टडी मटेरियल यानी कि सिलेबस दिखाऊंगा और ये स्टडी मटेरियल आपको घर बैठे फ्री में जीतने का मौका कैसी मिलेगा ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को प्लीज़ आखिरी तक देखते रहें। हमारी बची हुई आखिरी यानी कि पहली स्टेप कौन सी है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। हमारे कटोरी ब्लाउज़ का साइज़ है 88 सेंटीमीटर यानी कि फुल बस्ट का मेन बस्ट का मेज़रमेंट है 88 सेंटीमीटर। हमें जिनका ब्लाउज़ बनाना है उनके मेज़रमेंट की आवश्यकता होती है। हम जितना प्रॉपर मेज़रमेंट लेंगे उतना प्रॉपर साइज़ का हमारा ब्लाउज़ बनेगा, इसलिए मेज़रमेंट अच्छे से लेना बहुत ज़रूरी है। और ये कौन से कितने और कैसी लेना है इसकी डिटेल जानकारी आपको मेज़रमेंट के इस वीडियो में मिल जाएगी। अभी बचे हुए 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इसमें से पहला था कि मैंने बनाए हुए कटोरी ब्लाउज़ का स्टडी मटेरियल यानी कि सिलेबस दिखाऊंगा। उसमें मेरे पास है कटोरी ब्लाउज़ के लिए प्रॉपर साइज़ का मेज़रमेंट टेबल। इस मेज़रमेंट टेबल का यूज़ करके किए हुए फार्मूले और कैलकुलेशन का टेबल, इस साइज़ के ऑल इन वन लेडीज़ बॉडी फिटिंग पैटर्न की डायग्राम और इस डायग्राम में कौन सा मेज़रमेंट कितना है, किस लाइन का टेक्निकल नाम क्या है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इस डायग्राम में है। इसके बाद में एक्चुअल कटोरी ब्लाउज़ और डीप नेक की प्रोसेस करने के बाद में क्या चेंजेस होते हैं ये समझने के लिए उसके रिज़ल्ट का डायग्राम और आखिर में इस कटोरी ब्लाउज़ के फाइनल पेपर कटिंग जिसको यूज़ करके हमने ये कटोरी ब्लाउज़ बनाया है। इतनी सारी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन स्टडी मटेरियल आपको कोई भी कोर्स इंस्टीट्यूट नहीं देगा, जिसे आप कभी भी देखकर समझकर ये कटोरी ब्लाउज़ तैयार कर सकें। थोड़ी मेहनत करके ये स्टडी मटेरियल आप खुद भी मेरे वीडियो देखकर बना सकते हैं। फैशन डिज़ाइन का कोर्स सीखने के लिए या तो कटोरी ब्लाउज़ सीखने के लिए हम कोर्स लगाते हैं या अभी आप YouTube के स्टिचिंग के वीडियो देखकर सीखते हैं। वो सब आपको प्रैक्टिकल करके या तो दिखाकर सिखाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से छोटे मोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको ध्यान में नहीं आते या समझ में नहीं आते या तो आप भूल जाते हैं। उस समय ना आपके पास उसके कोई डिटेल्स रहते हैं, ना स्टडी मटेरियल, ना थ्योरी जिसे पढ़कर देखकर समझ सके, आपकी कोई गलती सुधार सके, चेंजेस करके देख सके। इसी बात को ध्यान में रखकर इस ब्लाउज़ का स्टडी मटेरियल या तो आप इसे थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं वो मैंने तैयार किया है। डीप नेक कटोरी ब्लाउज़ का ये पूरा सिलेबस है। अब ये पूरा कीमती स्टडी मटेरियल मुझे आपको फ्री देना है। इसके लिए आपको 1 रुपये भी नहीं खर्च करना है। कोई भी कोरियर चार्जेस दिए बगैर वो आपको स्पीड पोस्ट से आपके घर तक मिल जाएगा। आपको पता है कि कीमती चीज़ बिना मेहनत करके और फ्री में मिल जाए तो उसकी किसी को कीमत और कदर नहीं होती है। इसलिए इसे आपको सिर्फ 5 आसान सवालों के जवाब देकर इसे
लकी ड्रॉ में जीतना होगा और ये मौका मेरे सभी सब्सक्राइबर को मिलेगा। इस स्टडी मटेरियल को जीतने के आपके पास 3 मौके होंगे, यानी कि इसके 3 सेट आप में से 3 दोस्तों को मिलेंगे, यानी कि इसे आसानी से जीतने का मौका आपके लिए है। जान लेते हैं आपको इसके लिए क्या करना है। इस कटोरी ब्लाउज के 6 स्टेप के वीडियो आपको ध्यान से देखने होंगे, क्योंकि इन्हीं वीडियो में से आपको 5 आसान सवाल पूछे जाएंगे, जिसके जवाब आपको नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। सवाल के सभी जवाब अगर सही आए तो आपको एक नंबर मिलेगा और वो आपका नंबर लकी ड्रॉ के बॉक्स में डाला जाएगा। उस बॉक्स में डाले हुए आपके नंबरों में से 3 नंबर लकी ड्रॉ के दिन पर निकाले जाएंगे और उसमें अगर आपका नंबर आया तो उसके बाद में आपको पिन कोड नंबर के साथ एड्रेस भेजना है। आपके एड्रेस पर स्पीड पोस्ट से आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। कटोरी ब्लाउज के 6 स्टेप के वीडियो अपलोड हो जाने के बाद में 20 दिन के अंदर आपको नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हाय सारा मैसेज टाइप करके भेजना है। मैसेज आने के बाद में आपको 5 सवाल भेजे जाएंगे। उन 5 सवालों के सही जवाब आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेजना है। ये मौका आपके लिए ही है, इसलिए इसमें ज़रूर हिस्सा लें। और हाँ, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक सावधानी का इशारा देना चाहता हूँ, जिससे आप धोखाधड़ी और फ्रॉड से बच सके। हमारा कोई भी प्रोडक्ट पैटर्न पेपर कटिंग मार्केट में कहीं भी सेल नहीं होता है, इसलिए इस पैटर्न को खरीदने के लिए किसी को भी ऑर्डर ना दें, पैसे ना भेजें और धोखाधड़ी और फ्रॉड से बचें। इसके बारे में आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुद का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।